अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रोवन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। साल 2023 कई ममालिक में शुरू हो चुका है और अगर न्यूजीलैंड की बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें तो वहाँ 2023 का आगाज हो गया और 2022 के हमारे पास भी अब 2 घंटे नहीं बचे हैं। 2 घंटे के तकरीबन 2 घंटे से भी कम वक्त के बाद 12 बजे हम 2023 में दाखिल हो जाएंगे। 2022 जब पूरा अगर मैं साल उठा के देख लूं और पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट देख लूं तो समझ में नहीं आता कि हमारी टीम की कारकर्दगी किस तरह रही है और हमारी टीम को अब किस तरह जगाया जाए, उठाया जाए, समझ में नहीं आ रहा होता। कल नेशनल स्टेडियम कराची में इख्तिताम पजीर होने वाले पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच में बामुश्किल पाकिस्तान क्रिकेट टीम खुद को बचा पाई। इससे पहले मुसलसल 4 टेस्ट मैचों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था, वाइट वॉश हुआ था हमें इंग्लैंड के खिलाफ। कल भी जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम बची है और जिस अंदाज से न्यूजीलैंड की टीम खेल रही थी, वो जब बैटिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था इस पिच पे तो मैच ड्रॉ करना कोई मसला ही नहीं होगा, बहुत ही बैटिंग सरफेस है। लेकिन हम जिस अंदाज से आउट होते रहे और फिर जहां पे एक वक्त तो ऐसा आ गया था जब बाबर आजम की विकेट गिरी थी, 4 विकेटें गिर गई थी पाकिस्तान की और एक बड़ा अपहिल टास्क दिखाई दे रहा था। वहां पहले इमामुल हक के साथ सरफराज अहमद ने शानदार कमबैक किया। सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज ने धोखा नहीं दिया इस टेस्ट मैच में। जिस तरह की दोनों इनिंग में उन्होंने बैटिंग की, बाबर आजम ने भी उन्हें बहुत अप्रिशिएट किया। उसके बाद सऊद शकील की ज़बरदस्त एफर्ट और सऊद शकील के साथ दोनों टेलेंडर्स का बहुत बड़ा रोल था। चाहे मैं वसीम जूनियर की बात कर लूँ, जिनके साथ उन्होंने एक बड़ा क़याम किया, 111 बॉल्स खेली थी उस वक्त, उस मुश्किल और क्रूशल मौके पे। और अगर आप देखें वहाँ पे वसीम के 43 रन और सऊद शकील के 55 नॉट आउट, और ये 55 नॉट आउट अब वसीम जूनियर के बाद उन्होंने रन्स मीर हमजा के साथ मिलकर स्कोर किए और पाकिस्तान को बड़े खतरे से निकाला। बड़ी हैरानकुन डिक्लेरेशन बाबर आजम की जानिब से दिखाई दी कि बहादुर होना है तो मैं बहादुर होकर ही दिखाऊंगा। अब हम बार बार बात करें, लेकिन ये कोई बहादुरी तो थी नहीं कि जिस वक्त उन्होंने डिक्लेरेशन ली थी, बड़ी सरप्राइजिंग डिक्लेरेशन थी, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं कोई एक हल्का सा कोई, हालांकि खौफ यहाँ पे नहीं था हारने का। 138 रन 15 ओवर्स, वो 15 ओवर्स होने ही नहीं थे, अंधेरा हो जाना था। तकरीबन कोई 61 रन स्कोर किए थे 1 विकेट के नुकसान पे और मैच ड्रॉ हो गया। तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान टीम ने ये मैच ड्रॉ किया। यहाँ नई मैनेजमेंट कमेटी जो नजम सेठी साहब की सरबराही में आई है, जिन पर साबिक चेयरमैन रमीज राजा साहब ने फायरिंग भी बहुत ज़बरदस्त अंदाज से की और बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया उन्हें कि क्यों उन्हें हटाया गया। एक सिस्टम चल रहा था, एक सीधा सीधा सिस्टम को, लेकिन रमीज राजा साहब जिस अंदाज से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो मीडिया को कह रहे हैं बिकाऊ माल है। और मकसद रमीज राजा साहब, समझ में नहीं आता कौन बिकाऊ माल है और कौन बिकाऊ माल नहीं है। जब आप मीडिया को बोलेंगे तो आप उसी अंदाज से सुनेंगे। कहने का मकसद है आप नाम लेना भाई, जो बिकाऊ माल है वो जानते होंगे आपके कौन है कौन नहीं है, उनके नाम ले लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। मैंने किया, मेरा नाम ले लें, लेकिन पूरी कम्युनिटी को बदनाम ना करें। ऐसा नहीं होता कि आप पूरी कम्युनिटी को के साफी जो है ना, वो इनको तो छोड़े, वो तो बिकाऊ माल है। मगर ये कोई लैंग्वेज नहीं है एटलीस्ट, और इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सीट या तो आदमी लेने को तैयार नहीं होता, जब ले लेता है तो फिर चेयरमैनशिप की सीट कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता। आपने तो कहा था कि जैसे इमरान खान साहब जाएंगे मैं पहला आदमी हूँगा जो छोड़ के जाऊंगा, उसके बाद आपको हटाने के लिए भी जो है वो बड़ी मुश्किलात हो रही है। और फिर जिस तरह आप खुद कहते हुए दिखाई दे रहे, थोड़ा सा इतनी फ्रस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। आप नजम सेठी साहब के ऊपर आपने क्रिटिसाइज किया, उनकी जानिब से भी रद्द अमल सामने आ गया। उन्होंने भी भरपूर अंदाज से जवाब दिया है कि वो भी कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं और उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तो कहने का मकसद है जाए कोर्ट खुले हुए, वहां जाके बात करें, ना कि आप अपने यूट्यूब चैनल को चेयरमैन से हटने के बाद फिर एक मरतबा फिर चमकाना शुरू हो गई। ये कोई मकसद स्टाइल नहीं है जो भी दिखाई दिया। खैर, दूसरी जानिब एफर्ट दिखाई दे रहे हैं। जो मैं टास्क की बात कर रहा था, नजम सेठी साहब की सरबराही जो टास्क है कि ये क्या बाबर आजम सही कैप्टनशिप कर रहे हैं, ये मैंने अपने अभी दोनों एक्सपर्ट से पूछना है। पिचेज अब बन नहीं सकती उस तरीके की कि जिस तरह अगर नजम सेठी साहब सोच रहे हैं, तो अब वो टाइम नहीं है। 2 दिन के अंदर क्या बन जाएगा, परसों से टेस्ट मैच शुरू होना है। शाहिद खान अफरीदी इस वक्त ट्रेनर, डॉक्टर एंड चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी सारा रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने DHA मोइन खान क्रिकेट अकेडमी में ट्रायल लिए, दोनों फखर जमान के ट्रायल लिए, हारिस सुहेल के ट्रायल लिए, उन्होंने फिट करार देके उनको कहा कि आप टीम में जाए।
कुछ हंगामी इकदामात या फैसले करना होंगे। ये नजीर सुमरो साहब को आपने डॉक्टर लगाया हुआ था, उन्होंने जिसको ओवर एज करार दिया, मैं कई लोगों को जानता हूं, वो बच्चा जेनवन था, उन्हें पता ही नहीं है, उन्होंने रिस्क चेक किया जिस अंदाज से भी किया, चले जी नजीर सुमरो साहब। फिर उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी के मैटर को जिस तरीके से खराब किया, जो एफर्ट करने करें, अगर शाहिद खान अफरीदी साहब ने 3 पाकिस्तान जूनियर लीग के टॉप परफॉर्मर्स को ड्रेसिंग रूम में भेजा है तो ये गलत नहीं है, ये सही डिसीजन है, ताकि आपको अपना पाथवे तेज करना होगा, फास्ट लाइन फास्ट ट्रैक के ऊपर चलाना होगा क्रिकेट को। जो जूनियर बच्चे हैं उनको कॉन्फिडेंस दे के ऊपर लाना होगा, वरना इस बॉलिंग के साथ और इस माइंडसेट के साथ हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब इंटरनेशनल क्रिकेट इतनी बढ़ गई है कि T20 क्रिकेट भी खिलाड़ी लीग खेलने जाएंगे, ODI क्रिकेट भी मौजूद है, देन T20 क्रिकेट का अपना इंटरनेशनल गेम और फिर टेस्ट क्रिकेट, तो इस तरीके से सारा क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल है। मैं पूछूंगा, ये तमाम के तमाम इशूज मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है द वन एंड ओनली, आप हमारे शो में उन्हें देखते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड भी रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की कोचिंग की, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को अपनी आई के जरिए नेशनल एरिना में भी पहुंचाया। शुएब हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बाद पाकिस्तान के एक ऐसे मायनाज बैट्समैन के जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड आज भी है, 70s में और 80s में क्रिकेट खेली और आज तक उनका रिकॉर्ड नहीं टूटा। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में 350 रन स्कोर किए, PWD के कैप्टन भी रहे, डबल सेंचुरियां भी स्कोर की। राशिद इसरार भाई, थैंक यू वेरी मच राशिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। शुएब भाई, मैं कहां से शुरू करूं, रमीज राजा साहब से शुरू करूं या पहले टेस्ट मैच से शुरू करूं? अगर रमीज से शुरू करेंगे तो प्लीज, ये इतना सेंसिटिव मामला है, फिर मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा। बाकी अभी मेरे ख्याल चले रमीज राजा साहब से शुरू किया, आइए आप शुरू करें जी। मैं आप बोले, मैं क्या बोलूं, आप सवाल करेंगे तो मैंने आपसे कहा, आप कह रहे हैं मैं बोलूंगा, तो मैंने कहा अभी तक मेरा सवाल ये है, रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हटे, यहाँ पे आपको पता है जिसकी हुकूमत होती है आ जाना होता है, मकसद जितना वो डिसार्ट दिखाई दे रहे हैं, और जो मीडिया को भी और फलान, उनको उस वक्त दिखाई नहीं दिया जब वो चेयरमैन थे कि मीडिया क्या है या बाकी लोग क्या है, मकसद कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेशन उनमें दिखाई दे रही है। देखें, एक तो मैं रमीज का कोई स्पोर्ट्समैन नहीं हूँ, रमीज एक मेरा दोस्त है, मेरा कुलीग है, मैंने उसके साथ काम वगैरह करा। और दोस्त की हैसियत से बता दें? हाँ, मैं दोस्त की हैसियत से ही बता रहा हूँ। अब जो भी रमीज ने बोला बाला, मैंने इत्तेफाक से कोई प्रोग्राम वगैरह नहीं देखा। अब थोड़ा सा आप हिंट्स तो देना, उसने क्या बोला है? तो उन्होंने काफी चीजें कही कि उन्हें क्यों हटाया गया, एक सिस्टम चल रहा था, वो वहां जाकर भी बात करेंगे, फला जगह पर भी डिस्कस करेंगे, इसको ICC में भी बात करेंगे कि उन्हें क्यों हटाया गया। वो एक सिस्टम इस तरीके से कंटिन्यूएशन नहीं हो पाती है, तो कंटिन्यूएशन तो यहाँ पे सरकार की वजह से होती है। रमीज भाई ये भूल गए थे? अब ये जवाब रमीज देगा कि मैं भूल गया था। मतलब अगर जिस तरीके से अगर उसने बोला है और आप कह रहे हैं ये फ्रस्ट्रेशन है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। जितना भी आपने मुझे बताया, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी है। नेचुरली मेरे साथ अगर कुछ होगा या अचानक होगा तो मैं यही कहूँगा ना अपने दोस्तों से या कि TV चैनल पे या मैं आके कि यार मुझे क्यों निकाल। हमारा एक्स प्राइम मिनिस्टर आज तक ये एक इशू बन गया, एक जोक बन गया नवाज शरीफ साहब कि मुझे क्यों निकाला। तो ये तो कोई ऐसी चीज़ नहीं, आदमी पूछ तो सकता है ना जब इतनी उसमें हो। तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसी चीज़ है। किससे पूछेंगे? पूछेंगे नहीं, मैं प्रोग्राम में तो कह सकता हूँ ना कि यार रात में अगर मुझे कोई कुछ हो जाए या निकाला जाए तो मैं कहूँगा ना यार मुझे नहीं पता मुझे क्यों निकाला। तो इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं नजर आई। बहुत सारी ऐसी कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए कि जी नज़ीम साडी के दौर में इतना खर्चा हुआ था, रमीज राजा के दौर में इतना खर्चा हुआ था, ये अखराजात इतने हुए थे, ये अखराजात इतने हुए थे। एक के 4 साल के अखराजात थे, एक के 9 महीने के अखराजात थे जो शो कर रहे हैं। तो मकसद है नहीं, तो ये हमने या राशिद भाई ने या आपने थोड़ी करना है, ये तो ऑन रिकॉर्ड होगा सारा, वो तो क्लियर हो जाएगा किसने क्या कर रहा हूँ। आप फिर बीच में वकालत नहीं करें ना रमीज राजा साहब की, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, आप ये तो ना करें यार। तुम्हारा प्रोग्राम रमीज से, और मुझे तो अभी ये भी है कि अभी बीच में रिजवान भी आएगा। नहीं हाँ चले राशिद भाई प्लीज। अरे भाई मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हूँ, उसमें अगर नहीं और हम किस खराबी होगी तो बात करेंगे। तो हम किसकी क्रिकेट के साथ हैं? अभी मैंने क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं, मैंने तो यही बोला मुझे इन चीजों का। मैं जरा सवाल कर लूं उनसे रमीज राजा साहब का, आपकी इजाजत हो तो। सर मैंने आपको ये जो बात कही है कि सहाफी बिकाऊ माल है चेयरमैन हटने के बाद, और आप मकसद है कि कौन सी बातें कर रहे हैं? ये कैसी आप यहाँ पे कोई भी इनको मकसद है कि लोग पता है कि सहाफियों में ये कहीं फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है,
और इसकी मजम्मत सबने की कि हम जानते हैं रमीज भाई को, इस तरीके की बात वो नहीं करते, लेकिन इतनी फ्रस्ट्रेशन। कुछ ज्यादा ही इन्होंने ये जो कहा है ना, ये मीडिया के भाई खिलाफ। कुर्सी क्या आप घर से लेकर आए थे वो कि अगर चली गई तो फिर आपने करा क्या, चले मुझे बताएं आपने इस दौरान के अंदर। राशिद भाई को बोलने दें ना, करके रख दिया, राशिद भाई को बोलने दें। मैं राशिद भाई से बात कर रहा हूँ। हाँ, बेड़ा गर्क करके रख दिया, आप नहीं किया। खैर बेड़ा गर्क तो नहीं किया, फिर सही किया, इतना बुरा नहीं किया जितना कि आप पेश कर रहे हैं। नहीं तो ये अच्छा, मुझे अच्छा चलिए सही चीजें बताएं, मैं भी जानना चाहता हूँ, सही चीजें क्या है, जानना चाहता हूँ। देखिए ये जो अभी आपने सहाफत पे बात करी ना, चले इसका तो मैं बता दूं, क्योंकि राशिद भाई ने मुझे, हमें भी पता है यार, मतलब फिर आप कहेंगे कि नाम बताएं, नाम बताइएगा अगर नाम ले रहे हैं, अगर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम नहीं, मैं पूछूंगा आपसे। देखिए मैं रमीज भाई होते तो भी पूछता, मैंने अपने चैनल में बोला है मैं हूँ, मेरा नाम ले। चीख क्यों रहा? आप मुझे बताएं तो। देखिए नाम लेना पड़ेगा आपको। नसीम भाई एक तो ये मैं बता दूं कि मीडिया ने रमीज को अच्छा खासा सपोर्ट किया है जब वो आए थे। मैं यही आपको बात कह रहा हूँ कि थोड़ा सपोर्ट किया आप बहुत मीडिया को सपोर्ट कह किया रहे हैं। 80% जो मीडिया था उन्होंने रमीज को बहुत सराहे, और जो भी उन्होंने अच्छे काम किए हैं उसको काफी उन्होंने प्रमोट किया है। तो ये बस जैसे शोएब ने कहा, ये फ्रस्ट्रेशन होती है ना, एकदम से आदमी निकाला तो जाहिर है अंदर से वो गुबार तो निकलता है ना। नहीं, तो ये इसको कोई बहुत अच्छे अंदाज से वैसे सिटी साहब मगर ऐसा कोई ये जज्बाती रिप्लाई नहीं किया, हालांकि वो किरदार कशी भी बहुत करने मगर की ऐसा कोशिश उन्हें की करना उन्होंने। नहीं चाहिए था, क्योंकि वो जैसे सहाफियों पर पहले वैसे उन्होंने कहा कि मैं अब कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता हूँ, आप अगर मेरी साथ को नुकसान पहुंचाएंगे, इससे ज्यादा रिप्लाई नहीं किया। फिर रमीज भाई भी चुप हो गए। इसमें कानूनी कार्रवाई हो नहीं सकती, क्योंकि ये तो सब नहीं, लेकिन बातें ऐसा लग रहा है मुझे रमीज भाई कोई पीटीआई से आगे कोई कौमी असेंबली के रुकन है, क्योंकि जो बात वो करते हुए दिखाई दी है वो तकरीबन नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। सियासी अंदाज था उनका, कुछ अंदाज आ रहा है। बास्केट वास्केट तो पहन ली है उन्होंने वैसे शलवार कमीज, वो तो जाहिर है इमरान के ये तो आपको पता होगा, दोस्त है आपके। अच्छा, मुझे बोलने का मौका दीजिएगा, आप नहीं बोलिए। शुएब भाई बोले, देखिए शुएब भाई बोले। चंद एक सहाफियों को तो मैं भी जानता हूँ, इस तरीके से भी जानता हूँ, अल्लाह मियाँ उनको और तरक्की दे, उनके बच्चों को और तरक्की दे। अच्छी मतलब अगर उनको जिन, मैं यही कहूँगा 60 मुझे पता है 60-60 गज के घरों में रहते थे, आज माशाल्लाह करोड़ों की वो है, इंग्लैंड में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई टीचर था। तो चंद एक साथियों को तो मैं भी जानता हूँ, तो उसने चंद एक को बोला होगा। बाकी हाँ ये है कि उसको नाम लेने चाहिए। लेकिन चंद एक का वो कहते हैं ना, कुछ सहाफी भी उन्होंने पता है वो बहुत इतने जज्बाती थे, उन्होंने ये भी कहना, शुएब भाई ने चले एक बात की होगी, और मैं किसी को हम यहाँ पे डिस्कस करने, नाम ने ये तो नहीं कहा कि वो खिलाड़ी करप्शन में मुलविस है फला के, तो भाई साफियों के तो चलो फिर भी नाम नहीं होंगे, खिलाड़ी तो इतने करप्शन में निकले आपके सामने, वो तो पता नहीं अदालतें भुगत के आ रहे हैं। तो इस वजह से हम यहाँ कहना अच्छा नहीं समझते कि भाई किसने क्या किया क्या नहीं किया। और मैं अपने शो में बहुत कोशिश करता हूँ, मैंने सिर्फ एक बात की थी कि मैं एक सहाफी हूँ, मैंने अपनी बात की थी कि आपने ये बात कही। सही है। अब शुएब भाई अगर रमीज भाई की दोस्ती की वजह से साफियों के हवाले से भी बात करना शुरू हो जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि ये बात करनी चाहिए, जरूरत नहीं होती। आपने सवाल कर रहा है, मैंने आपसे सवाल किया ही नहीं था, आप खुद ही आए थे, आपने कहा था जहां तक आपने उनसे पूछा है मैं बताता हूँ। तो फिर उसके बाद देखिए ना, वो छोड़ दे, क्या छोड़ दूं, क्या छोड़ दूं? आप मुझसे सवाल करके फिर मुझे यूं घुमा दे। सवाल किया था मैंने साफियों वाला, आप मुझे बता दे, मैंने इनसे सवाल किया था। आपने सवाल मुझसे करा जिसमें मैंने बोला यार अगर रमीज के लिए बोलना है तो फिर मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैंने रमीज की बात की थी आपसे, साफियों की तो नहीं की थी मैंने। साफी वाली बात तो टॉपिक क्या है? अच्छा चले अब आज टेस्ट मैच पे बात करते हैं, इस पर कोई टॉपिक नहीं है क्योंकि आप नहीं सुन सकेंगे। ये आप जबरदस्ती की बातें कर देते हैं, आप नहीं सुन सकेंगे, हम फला ये नहीं कर सकेगा। 249 for 7 चाय के वक्फे पे ये सूरत हाल थी, क्या लग रहा था आपको? मुझे शुरू से लेके आखिर तक लग रहा था ये तीसरे दिन के बाद के 100% मैच ड्रॉ होगा। अल्लाह का शुक्र है 100% ड्रॉ हुआ। हाँ, ये मैच कब चेंज हो सकता था? ये मैच उस वक्त चेंज हो सकता जैसे बाबर का 11 रन पे कैच छूटा था, अगर वो कैच हो जाता, उनके न्यूजीलैंड के बैट्समैन जिसने 200 करे अगर उसके स्टंप हो जाते, फिर ये मैच दूसरी शक्ल इख्तियार कर जाता और रिजल्ट आ जाता। जब ये दोनों चीज़ें हो गई थी तो उसके बाद 100% मेरे अपने क्रिकेट एक्सपीरियंस में ड्रॉ था। मुझसे एक दो ने मतलब अपने ही 249 for 7 चाय के वक्फे पे था। मेरी सोच मतलब जब उन्होंने न्यूजीलैंड ने डिक्लेयर करी है, मेरी सोच यही थी कि मैच ड्रॉ होगा और ड्रॉ ही हुआ। राशिद भाई अच्छा, मेरे हिसाब से मेन जो वो था, मामूल हक ने जो बैटिंग की ना उसकी 96 रन और सऊद शकील के जो 56 हैं वसीम के साथ पार्टनरशिप,
उसने हमें मैच बचाया। सरफराज की परफॉर्मेंस पे आप क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, मैं उनको सलूट करता हूँ। जो कमबैक किया बहुत जबरदस्त, इनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और 2 साल से मैं कह रहा हूँ कि इनको चांस देना चाहिए, क्योंकि वहां भी देखे ना, बटलर बेस्टो दोनों साथ करते हैं, और भी विकेट कीपर हैं। ये अभी शॉर्ट आए थे जो कप्तानी की इंग्लैंड वनडे में, वो भी तीसरे विकेट कीपर थे। तो वहां सबको चांस दिया जाता है ना। अब आपने चांस दिया, उसने प्रूव कर दिया। अब ये क्या कर सकते हैं, जो पुरानी सिलेक्शन कमेटी है, इनको। सरफराज ने धोखा नहीं दिया शुएब भाई, 86 किया उसने, और सेकंड सरफराज ने 53, धोखा नहीं दिया। शानदार परफॉर्मेंस की। राशिद भाई बोलने पहले, ठीक है। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस। राशिद भाई के राशिद भाई ने अच्छा, तो यहाँ भी सलाम किया है, आप तो कर रहे हैं सरफराज को सलाम। मैं अपने जो अपने स्टाइल से बोलूंगा, अच्छा, ठीक जो है, आप ठीक है, बोलेंगे मैं ठीक वो है शुएब बोलूं। भाई। जी शुएब भाई। हाँ, बस बोलने का मौका और दें। ये एक बात मैं ऐड कर दूं, ये डिक्लेरेशन ऐसी बनती नहीं थी जो बाबर साहब ने की थी, बिल्कुल लास्ट स्टेज में, क्योंकि 12 ओवर में 130 बन सकते हैं। 12, हाँ ये बड़ा रिस्की थी। तो जब मैच तो वैसे ही ड्रॉ हो रहा था, तो आपको क्या जरूरत है इतना बोल्ड? नहीं, लोग कह रहे हैं बहादुर हो जाओ, तो वैसे बहादुर हो गए। मैच तो ड्रॉ ही हो रहा है ना जी शुएब, बहादुर क्या होना है? हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, सरफराज की बात देखें, मैं अब तकरीबन अपने हर प्रोग्राम में कह चुका हूँ, ये सरफराज की क्रिकेट का कोई वो नहीं, उसके साथ जो हो रहा था वो ज़्यादा। और ये तो मेरे ख्याल में बैड लक रही सरफराज की कि पहली दफ़ा वो अपने होम ग्राउंड में खेल रहा था, सेंचुरी मिस हुई। जहाँ तक सरफराज की क्रिकेट का ताल्लुक है, क्रिकेट का तो कोई नहीं, वो तो उसके साथ जाती हुई थी। हाँ, मतलब थोड़ा सा अभी 4 साल के गैप के साथ आया, इतने प्रेशर के साथ आया, ये परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। आइंदा के लिए सरफराज को थोड़ा सा ये है कि कीपिंग पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं तो यार आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कह के गया हूँ कि बाबर को अगर आपने 15,000 10,000 रन कराने हैं तो सरफराज को आप कप्तान बनाएं। तो और क्या बोलूँ, अभी ये कि मैं भी क्या बोलूं बता। बाबर के लिए आप कह रहे हैं, सरफराज के लिए या पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहे हैं कि बाबर से अगर 15,000 करवाने, आप भी वही बाबर के लिए पहले ही कहा जा रहा है कि वो। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको मैं कप्तान बनवा देता हूँ भाई, जो कप्तान के कैलिबर का जो क्लास होगी उसी का नाम लूंगा ना। नहीं, लेकिन बाबर नहीं, के क्या 15,000 से क्या गर्ज है सर? पाकिस्तान इसलिए कप्तान लगाओ, बाबर के 15,000 से या रिजवान के 12,000 से तो कोई गर्ज नहीं है सर। और मेन चीज ये कि अगर पाकिस्तान की जरूरत है तो कप्तान लगाओ। पाकिस्तान की राशिद भाई जरा प्लीज थोड़ा सा बोलने दीजिएगा। मैंने कब बाबर की कप्तानी की वो करी? आप क्या चाहते हो? आप कितना ऊपर लेके जाओगे अपने प्रोग्राम को? ये 3 के अलावा चौथा सवाल ही नहीं होता। रमीज राजा देखिए, मैंने अभी आपको क्या बोला? अच्छी बात नहीं, मैंने कहने का मकसद है कि उन्होंने अच्छी बात कही और उन्होंने पिछले प्रोग्राम में भी कही। नहीं तो मुझे बोलने जो शाहिद खान, नहीं, मैं आपकी नहीं सुनूंगा। राशिद खिलाड़ी लेके गए वो जूनियर, वो इन्होंने पहले बात कही थी कि इसको फास्ट ट्रैक पे लेके। इनकी बात ऐसा नहीं है कि शुएब भाई, इन्होंने बात की थी कि इसको फास्ट ट्रैक के ऊपर लेके जाना है। यार नसीम, वर्कलोड का आप खुद कहते हो, खुदा के वास्ते आप लोड नहीं लो, आप हमें तो बोलने का मौका दो। जी आप मुझे हमें अब जैसे आपने ये बोला है कि भाई, अब दूसरी चीज है, आप पिच के मुतालिक कह रहे हैं। पिच के मुतालिक मैं आपके मतलब इंग्लैंड सीरीज से बोलता हुआ आ रहा हूं, अब भी अगर ये पिच में कुछ करेंगे तो डेंजरस पिच बन सकती है, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। वरना सीधी रहेगी, सीधी रहेगी। अच्छा, इस मैच का भी रिजल्ट आ जाए। आपने जो मेरा सवाल ये था शुएब भाई, जैसे आपने बात कही थी ना अभी के बाबर, सरफराज पाकिस्तान की कप्तानी पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं, बाबर के 15,000 रन के लिए क्यों? ठीक है, दोनों को लॉस हो रहा है, बाबर को भी लॉस हो रहा है, पाकिस्तान टीम को लॉस। एक मिनट, आपने बाबर की बात की। हाँ भाई, बाबर इंडिविजुअल रिकॉर्ड पहले ही यार आप बोल लो यार, हम चले जाते हैं भाई। हम भाई जी, हाँ, मेरे पहले बात तो पूरी सुनो। देखो, बाबर पे प्रेशर, बाबर, मैं हर प्रोग्राम में कह चुका हूं कि बाबर इतना अच्छा कप्तान नहीं था। ठीक है, लॉस किसको हुआ? पाकिस्तान को हुआ। अच्छा, एक आपके पास ऑलरेडी मैच्योर कप्तान था, आपने उसको हटाया। अच्छा, लॉस किसको हुआ? उसको हटाने से उस क्रिकेट में किसको नुकसान हुआ? सरफराज को हुआ। तो मैं इस नजरिए से कह रहा हूं, यहाँ पाकिस्तान को भी फायदा होगा। एक मिनट, इस चीज को आपने ज्यादा बेस नहीं बनाया कि देखिए सरफराज, आज सरफराज को बाहर किया हुआ था, वो आया, परफॉर्म किया, आपको फिर कप्तान नजर आ गया।
वरना इस 4 साल के और अरसे के नसीम, अंदर तुम क्या जब चाहते हो? सरफराज नहीं था, तुम ऐसा चाहते हो कि तुम और सरफराज? मैंने तो आपके प्रोग्रामों में क्या बोला कि पाकिस्तान के टॉप 5 कप्तानों में अब आप क्या चाहते हो? मैं तुमको वो शर्ट पहन के फिरूं? ये बात जो शोएब भाई ने कही है, नहीं, टॉप मैं 5 शर्ट कप्तान में है, मैं शर्ट पहन के बिल्कुल, चलूं? बिल्कुल, no मैं doubt। शर्ट पहन के चलूं क्योंकि या मैं क्रेडिट टॉप लूं? 5 में आता है। बिल्कुल ये आता शोएब है। भाई आप की ये बड़ी देखते बात हैं है, ना, ये जो मकसद है। आप लोगों ने काफी नहीं, हमने भी 60s की पहले भी क्रिकेट कहा तो नहीं, 70s की 70 देखी ना और हमने, हाँ। 80s। अच्छा, और फिर मैंने आपको लास्ट में भी क्या बोला था? अब भी इन्हें चाहिए कि 3 स्पिनर्स खिलाएं, एक बैट्समैन को कम करें, शान मसूद को शोएब बिठा भाई, ये मैं सकते। भी आ रहा हूँ आपसे, ये वाली चीज तो मैंने अभी पूछनी है कि ये क्या पिछले selection- मैच में मैंने कहा था, ये जो शोएब कह रहे हैं ना कि साजिद को खेलना चाहिए था, क्योंकि उनके 4-5 जो है लेफ्ट हैंड है, तो राशिद हमें भाई, ऑल स्पिन अटैक शोएब से भाई जाना ने चाहिए। सिंध तक को लीड किया है माशाल्लाह, ऐसा नहीं है कि पूरे सूबे को लीड किया। आपने एक बड़े डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी को लीड किया, दोनों आप लीडर रहे। मैं एक सवाल, बाबर आजम की लीडरशिप, अगर हम पूरा 2022 हम हार के आ रहे हैं और 1 घंटे के बाद 2023 में जा रहे हैं, क्या ये सख्त फैसला, कड़वा फैसला टीम के मुफाद में होगा कि आप 2023 के आगाज में बाबर को, जो शोएब भाई बात कर रहे हैं कि एज ए इंडिविजुअल आप उसको छोड़ें, उसका परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान के लिए बहुत रन करेगा, बिल्कुल करेगा, और वो ये तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। ये उस पे से प्रेशर हटाएं, और वो क्या एज ए उसकी लीडरशिप से आप मुतमईन हैं? मैं मुतमईन हूँ। T20 में उसने अच्छा किया, बाकी वनडे और टेस्ट में सरफराजी को मेरे हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि पहले भी देखे ना, सरफराज थ्रू आउट बड़ा अच्छा कप्तानी करता है, और वनडे उन्होंने ICC वर्ल्ड और कप आपको वर्ल्ड कप खेलना है नेक्स्ट ईयर इंडिया में। बिल्कुल। सरफराज इमरान जो 92 का वर्ल्ड कप जिताया इमरान खान ने, उसके बाद जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट ICC का था वो सरफराज ने आपको जिताया, T20 पहले यूनुस खान जीते दरमियान में, और फिर ये जीते जी। और वनडे सरफराज ने आपको इंग्लैंड का जो बिल्कुल ठीक बताया। है। तो इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? और उसने प्रूव किया हर बार, जब आपने उसको T20 से हटाया था तो 450 मैचेस वो जिता चुका था आपको, सिर्फ 1-2 सीरीज में उसने थोड़ा सही, 1-2 सीरीज में उसकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस पे हटाया गया था। जी शोएब भाई, यार नसीम, जैसे आप बोलते हो माशाल्लाह, माइक भी आपके पास है, प्रोग्राम भी आपका है, सेठी साहब से भी माशाल्लाह आपकी अच्छी है, आपकी औरों से भी रमीज अच्छी। भाई से भी बहुत अच्छी रही है। मेरे ख्याल में जितनी मेरी रमीज भाई से अच्छी रही है उतनी तो किसी नहीं, से भी आपने नहीं बहुत रही। सपोर्ट किया शुरू में। हाँ, रमीज भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। नहीं तो और मैं मैंने आज भी उनके एज ए ह्यूमन बीइंग, गुड मैन, पता नहीं क्या हुआ है उन्हें। ये रमीज का जिक्र कैसे आ गया अभी? मैं तो सेठी साहब की बात अच्छा, आप बात कर रहे थे, आपने कहा मेरी उनसे भी अच्छे हैं। नहीं तो कहा मैंने ये नहीं पूछा ही कि नहीं। सिर्फ आप ही के अच्छे आप क्या पब्लिसिटी लेना चाह रहे हो? किसको बताना अच्छा, चाह रहे हो कि चले मेरी चले, रमीज से आप अच्छी कह रहे है? हैं, आप कह रहे हैं उनसे अच्छे हैं, आप कह रहे हैं हाँ, आपके तो मैं अच्छे हैं, तो मैं आप आपको मुझे बता रहा हूं, बोलने, मेरे आप सबसे अच्छे हैं। मेरे बोलने तो दें जी। मैं ये समझता हूँ कि अभी जिस तरीके से ये था, इनको सरफराज को इसमें वनडे में कॉल करना चाहिए था, वनडे में इसको अनाउंस करना चाहिए था। बिल्कुल करना। ये मेरा कहने का मकसद है, थोड़ा सा वो कर लें। अच्छा, अब आपका सवाल क्या है वो बताइए और नसीम साहब। नसीम भाई, जहां तक पिच की बात है ना, वो मैं आपको बता दूं, पिच जो है ना इसी तरह रहेगी जिस तरह ये पहला टेस्ट हमने खेला है, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में पिच को जो है ना जरा तेज करना, थोड़ा घास छोड़ना। राशिद भाई, वो सही पिच पे भी मैंने बात करनी है, टीम पर भी मैंने बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक ले रहा हूं, और जो सवाल आप कह रहे हैं अभी आगे बताता हूं आपको। और सवाल नसीम क्या था? माशाल्लाह ब्रेक के तो बाद बहुत बड़े एक्टर। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। 2022 में टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल शिकस्तें, लेकिन इख्तिताम जो 2022 का होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान हारते हारते बच गया। एटलीस्ट हम ड्रॉ करने में कामयाब हो गए, जो हमारे इस साल की कोई एक टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी खबर है कि हम हारते हारते बच गए, वरना उसके अलावा हम सिर्फ हारते हुए आ रहे थे। पिचेज अपने मतलब की बताते थे, किसी तरह मैच ड्रॉ हो जाए, वो सामने वाली टीम हमें ही चित करके चली जाती थी कि हम ड्रॉ करने के लिए जाते, तो अप्रोच डिफरेंट थी। जहां तक ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का ताल्लुक है, तो इस ड्रॉ करने के बाद भी पाकिस्तान 7वें नंबर पर ही है और न्यूजीलैंड 8वें नंबर पर ही है। दुनिया की जो 2 टॉप टीमें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जिनमें बहुत चांसेस हैं कि ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल होगा, वो टॉप पर हमें ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रही है और सेकंड पोजीशन पे हमें इंडिया दिखाई दे रही है, जबकि थर्ड पोजीशन की टीम श्रीलंका में बहुत बड़ा गैप है। तो हम तकरीबन अब ICC टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप से 2022 में बाहर हो गए। हम 2023 में कैसे इन हो, अब सवाल यह है। ये 1 घंटा रह गया, आप तकरीबन प्रोग्राम खत्म होने वाला है, तो 11 बजे के बाद 12 बजे में 1 घंटा है हमारे पास। हमारा थिंक टैंक आज भी सारा दिन बैठा रहा कजाफी स्टेडियम लाहौर में। कई सारे ऐसे फैसले हमने 2022 में होते हुए देखे जो हमने पहले नहीं देखे। उसकी एग्जाम्पल जैसे आप शोएब भाई भी बात करते थे कि यंग प्लेयर्स को आप टीम में लेकर आए,
फास्ट ट्रैक पे आपको खिलाड़ियों को इन करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। ये हमने देखा कि नई इंटरिम सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन शाहिद खान अफरीदी और उनके लोग करते हुए दिखाई दिए। इवन कि शाहिद खान अफरीदी ने खुद जाके ट्रायल भी लिए 2 खिलाड़ियों के नेशनल वनडे टीम के अंदर शामिल किया जाए। शोएब भाई, मैं अभी टेस्ट मैच पे तो आ रहा हूं, लेकिन ये जो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक के ऊपर सिस्टम को चलाया जा रहा है, राशिद भाई आप मुझे पहले जवाब देंगे। ये जो फास्ट ट्रैक के ऊपर सिस्टम को चलाया जा रहा है, शोएब भाई की राय आज नहीं थी, 1 महीने पहले कह रहे थे कि आप लड़कों को लेकर आए, उनको माहौल से आदी बनाए। ये फास्ट ट्रैक पे लड़के तैयार करने होंगे। अब आप सोचेंगे अंडर 16 के बाद अंडर 19 और उसके बाद अंडर 21, वो टाइम आपके पास कम दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं शोएब के, इसको यंगस्टर्स को हमें 2 साल से मैं भी सुन रहा हूँ, मैंने भी कहा है कि यंग ब्लड को आना चाहिए। तो ये जो मेरा ख्याल है, आप इतना कम टाइम है कि ये फास्ट ट्रैक वाला सिस्टम चलेगा नहीं अभी, मगर मेरे हिसाब से ये हारिस सोहेल का जो इन्होंने इंक्लूड किया है ना, और ये इंशाल्लाह कल परसों जरूर खेलेंगे अपना सेकंड टेस्ट में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। और नहीं, हारिस सोहेल को टेस्ट में नहीं किया है सर, हारिस सोहेल को इंडक्ट किया है इन वनडे के लिए जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके कैंप के लिए। मेरे हिसाब से इनको टेस्ट में, लेकिन अभी आपके टेस्ट के बैट्समैन अगर हम उठा के देखते हैं तो सभी ने पैचेस में परफॉर्म कर दिया। अभी तो आपको 7 में से 6 बैट्समैन करना ही, आप ये देखें ना, आपके ये अपना ओपनर अब्दुल्ला शफी और ये 1 डाउन शान, ये इन्होंने जिस तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है कि पहले 2 स्टंप हो गए। हाँ। तो टेस्ट क्रिकेट में ऐसे बहुत कम होता है कि आप थर्ड टाइम था ये, जो मुश्किल टाइम आपने निकाल कर 30 रन पर आप स्टंप हो रहे हैं, तो ये बहुत अजीब सी बात है ये। तो शान मसूद को इतने दिनों बाद कम बैक किया है, तो इन्हें चाहिए कि जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाएं। तो 30 रन के बाद तो आदमी आउट होता ही नहीं है। तो आज वलीमा भी चल रहा है शान मसूद का। मसूद भाई, शान मसूद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हम यहाँ शो कर रहे हैं, वहां पे डीएचए मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में चल रहा है इस वक्त वलीमा। पूरी कोशिश होगी कि यहाँ से फारिग हो। तो मंसूर भाई आपको बहुत मुबारक, शान मसूद बहुत मुबारक। हमारी कोशिश होगी कि हम जरूर पहुंचे यहाँ से। शोएब भाई की आप भी मुबारकबाद देंगे शान को। हाँ, शान को बहुत बहुत मुबारक, उनकी फैमिली को, उनके फादर को मुबारक, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत मुबारक। बिल्कुल, बहुत बहुत सबको बहुत बहुत मुबारक। साजिद खान को जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये विकेट जो है ना, ये ऐसी रहेगी, तो स्पिनर, ऑल स्पिन अटैक से जाना चाहिए। 3 स्पिनर्स के साथ बिल्कुल, जैसे मैंने लास्ट में भी कहा था कि शान मसूद से 3-4 ओवर कराएं और 1 फास्ट बॉलर रखें टीम में। वसीम है वो, तो ऑल स्पिन। अगर साजिद होते तो सवाल है, इश सूदी करियर बेस्ट बॉलिंग करते हैं, अनप्लेएबल बने हुए थे वो उस वक्त में, जिस तरह गेंद पैचेस पे कर रहे थे, हम फंसे हुए थे। वो तो जाहिर है रफ में कर रहे थे, तो और वो खतरनाक बॉलर हुए थे। 6 for 86 करियर बेस्ट बॉलिंग उनकी हमें दिखाई दी। जबरदस्त बॉलिंग की उन्होंने माशाल्लाह। हमारा बॉलर क्यों इतना प्रेशर कोई भी नहीं डाल सका उस अंदाज से? बस वो कभी कभी होता है। अब फर्स्ट टेस्ट में आप देख लेना कि, या इसमें कहीं कुछ टीम का माइंडसेट है, या स्टैंडर्ड वो नहीं है हमारे स्पिनर्स का। इश सूदी के इससे पहले जो बेस्ट बॉलिंग थी वो 4 for समथिंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे थी। हाँ सही कह रहे हैं। अब हमारा देखें ना, अभी तो ये नए नए लड़के हैं अबरार, और ये तो अब जाहिर है इनको टाइम लगेगा ना। अब पहले टेस्ट में उससे नौमान को और कितना टाइम लगेगा? अब तो नहीं, नौमान ने अच्छी बॉलिंग की, उस हिसाब से देखना 4 आउट किया उसने। सारा सब आपने कही जगह से तो आउट करने की कोशिश। जी शोएब भाई, जरा थोड़े स्पिनर्स देखिए, इंग्लैंड सीरीज से पहले मैंने क्या बोला था कि मैंने एक फर्स्ट क्लास का मैच देखा था, और इत्तेफाक से यही हमारे मेन बॉलर जो टेस्ट मैच अभी खेल रहे हैं, ये खेल रहे थे, इन्होंने 200 रन देके 2-2, 3-3, 4-4 आउट कर दिए। मैंने लास्ट प्रोग्राम में क्या बोला कि हम इस लंगड़ी लूली बॉलिंग से हम इतना करीब जा रहे हैं। जैसे आपने सूदी की मिसाल दी, देंगे कितने हमारा अभी जो मेन बॉलर बन गया है इब्रार, तकरीबन मेरे ख्याल में उसके फास्टेस्ट 1000 रन हो जाएंगे। हमारा मेन बॉलर बना हुआ है नोमान, तकरीबन हर मैच में 150-200। तो हमारी कोई बॉलिंग नहीं है, हमारी कोई बॉलिंग नहीं है। अच्छा, और जहां तक ये टीम खिलाने की, अब जिसकी, अब जैसे मैंने तो लास्ट प्रोग्राम में भी बोला था कि आप एक बॉलर के शॉट बैट्समैन को, मैंने जब आपने टीम बनवाई थी, मैंने कहा शान को रख दे के आप उसको खिलाएं, साजिद को। अच्छा, अब मैंने शान के लिए इसलिए भी बोला था कि शान को ये सेट नहीं हो। अब शान ने अभी जो दोनों मैचेस में आउट हुआ, उसने एक उसका माइंड बन गया था T20 वाली क्रिकेट का। आप देखें, रिवर्स मारता हुआ आउट हुआ वो टेस्ट मैच में, वो स्टंप हुआ। तो इस तरीके से प्लेयर बनने के बजाय
खराब हो जाता है। अब जैसे आप फास्ट ट्रैक पे आए हैं, जैसे कल इसने क्या नाम है शाहिद अफरीदी ने इन दोनों प्लेयरों के फिटनेस ट्रायल लिए, चलो अच्छी चीज है, उसने अपनी आंखों से भी देख लिया। कल दोनों ही ये दोनों प्लेयरों का अपोजिशन में मैच है सेमीफाइनल, वहां इनको खेलने दें, वहां और देख लें, और ये डोमेस्टिक क्रिकेट तो खेल रहा है। और मैं समझता हूँ इस वक्त हारिस सुहेल अगर कोई फिटनेस प्रॉब्लम नहीं है तो उसको तो 100% इन्हें खिलाना चाहिए। और जहां तक पिच की बात है, पिच ऐसे ही चलेगी। पिच या तो आपको बैटिंग ट्रैक होगा या डेंजरस होगी, और डेंजरस में भी क्या होगा कि पेसर की ऊपर नीचे आएगी या बहुत लंबा ब्रेक होगा। और ये जो अभी ये जो लास्ट टेस्ट हो गया उसमें मैंने बताया ना, अगर कैचेस हो जाते जी, अगर आपके बाबर का कैच हो जाता, पाकिस्तान इन ट्रबल आ जाता, केन विलियमसन का स्टंप हो जाता तो वो इन ट्रबल आ जाता। अदरवाइज क्रिकेट तो बिल्कुल सही हुई है। क्रिकेट बिल्कुल सही हुई है राशिद भाई। अब खैर पाकिस्तान टीम पहले इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अब पहले ऑस्ट्रेलिया फिर इंग्लैंड और अब न्यूजीलैंड स्ट्रगल कर रही है टेस्ट क्रिकेट। बिल्कुल हम कहां पे लैग कर रहे हैं कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग में देखें, बाबर आजम पहली इनिंग में 161, दूसरी इनिंग में काफी अरसा ऐसा हो गया कि जहां मैच बचाने की जरूरत पड़ रही है, बाबर आजम उस इनिंग में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो सरफराज ने वो प्रेशर कम कर दिया आके, जो स्वीपें और रिवर्स स्वीप करके तकरीबन रना बॉल खेल के, वरना जो प्रेशर उस वक्त डेवलप हो गया था। शुएब भाई कह रहे हैं, मैं कह रहा था ड्रॉ हो जाएगा, शायद वो टाइम ऐसा आ गया था। शुएब भाई को मेंशन कर रहा हूँ, शुएब भाई तो क्या आया रिजल्ट? मैं एक मिनट नहीं एक मिनट उधर बाद में रिजल्ट क्या आया? ड्रॉ हो गया शुएब भाई, किस तरह हो गया बस आपके साथ। आप लोग यही बातें करते रहे। मैं यही कह रहा हूँ ना, आपका माइक है, आपका प्रोग्राम है, बैटिंग आपका माइक है, आपका प्रोग्राम। आप जो कहते हैं कि मैंने कह दिया था ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया, भाई कैसे ड्रॉ हुआ? नहीं, बैटिंग तो हमारी हिल काफी गई थी वीक जा रही पूरी है। आपकी, आप लोग हिल गए होंगे, आप लोग मिल गई थी, सरफराज नहीं करता तो शुएब भाई के सब हिल गए थे। कोई नहीं हिला, आप लोग हिल गए होंगे। सरफराज अगर सेकंड इनिंग में आउट हो जाता, 50 नहीं करता तो हम फंस जाते। मैं यही बात कह रहा हूँ, ये नहीं मानेंगे ये बात। यार भाई आगे सीखो। मैं ये कह रहे हैं ड्रॉ हो गया। मैं ये कह रहा हूँ, अगर घर के नहीं मरते तो फौज होती, ये नहीं होता तो ये हो जाता, ये नहीं होता। आप बजाय इसके कि बोले देखो भाई बाल बाल बच गए हो, तैयारी करो सही तरीके से। हमने तो बोला था ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया। बाल बाल नहीं, मैं कहता हूँ बाल बाल न्यूजीलैंड भी बच गया, अगर उसका स्टंप हो जाता पाकिस्तान मैच जीत जाता। बाल बाल पाकिस्तान भी बचा अगर इसका बाबर का कैच हो जाता। हमें दो, अगर इसी तरीके की पिच होती है, हमें क्या दो फास्ट बॉलर्स के साथ जाने की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। मैंने आप बॉलिंग करा के नहीं रहे अपने फास्ट बॉलर? बिल्कुल 4-4 ओवर कर रहे हैं, 6-6 ओवर। शुएब भाई तो साजिद को जरूर होना चाहिए, साजिद को होना चाहिए। मेरा अपनी जाती राय में एक फास्ट बॉलर, कोई जेन्युइन फास्ट बॉलर। टेस्ट क्रिकेट हो रही है, मजाक थोड़ी है। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसका मतलब आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। ये क्रिकेट हो रही है, ये किताबी क्रिकेट थोड़ी है। एक बॉलर, ये मेरा प्लेयर, ये चौका, ये छक्का। नहीं, ये देखें ना, एक मिनट राशिद भाई प्लीज, एक मिनट। तो मतलब प्रॉपर क्रिकेट खेले यार, तो ये थोड़ी है कि दो फास्ट बॉलर, 3 उसके बावजूद आप नहीं जीतते या नहीं। तो मैं नहीं, सवाल ये सर, एक फास्ट बॉलर या दो फास्ट बॉलर? यार जो क्रिकेट है 2 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए। क्रिकेट से क्या मुराद है? क्या दुनिया में एक फास्ट बॉलर से मैच? आपने मुझसे सवाल नहीं, मुझसे सवाल क्रिकेट में यानी एक कानून है कि 2 फास्ट बॉलर। अच्छा कहाँ बताइए, राशिद भाई प्लीज आप बताएं कहाँ एक साल में बता दे कहाँ एक फास्ट बॉलर? एक फास्ट बॉलर के साथ क्रिकेट ही नहीं हुई है। नहीं, इस साल मैं श्रीलंका का आपको निकाल के देता हूँ, निकाल के दें। कल के शो में यहाँ बैठेंगे ना, आपके पास होगा एक फास्ट बॉलर से कौन खेला है, मैं आपको बता दूंगा। जी राशिद भाई। हाँ, बस मैं यही कह रहा था कि हमारी काफी कहने का मतलब, जब आपकी पिच में जानी नहीं है, आप अपने 3 स्पिनर ये खिलाएं, आप एक फास्ट बॉलर जहाँ जरूरत पड़े यूज करें। आपके पास जो है वो अब्दुल्ला आगा सलमान को आपने कहा ये ऑलराउंडर है हमारा, सऊद शकील आपकी गेंद कर लेता है। तो आपके पास पैचेस में जो फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवानी है, आप इनसे करवा लें, अटैक करें 3 स्पिनर और एक फास्ट बॉलर के साथ। ये कोई कानून तो नहीं है कि 2 जरूर होंगे। कल से हो सकता है यार इस टेस्ट मैच में ना वसीम पुरानी गेंद से मैच स्टार्ट करवा लें। तो एक तरफ से वसीम करेंगे और 4 ओवर सऊद से है पुरानी गेंद से। पाकिस्तान को तो वैसे पुरानी से ही खिलाए, जिस तरीके के माइंड सेट रमीज राजा साहब बना के चले गए टीम का, तो उसके बाद तो पुरानी से ही खिलाओ तो अच्छा है। 2022 में पाकिस्तान ने आईसीसी के 2 फाइनल खेले और एक सेमीफाइनल। एक मरतबा हॉलैंड ने उसको हरा दिया तो पहुंच गए। एक मरतबा हमने जो फाइनल एशिया कप का खेला उसमें जो हमारा हशर था, आप जिस अंदाज से 5 आउट करके 55 पे हमने मैच दे दिया यार। एक तरफ आप मुझे कहते हैं आप
चाहते हैं कि पाकिस्तान कौन सी ना हो, क्रिकेट खेली एक तरफ में पाकिस्तान सर, का ये तो बता कौम की दुआओं से पहुंच रही थी, जो मैं शुक्र अदा समझता करें चला कौम का। कौम की, हमारी मेरे क्रिकेट ख्याल का में इसमें ज्यादा- कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है सर, मान लें, यार इसको बेहतर करें 2022 में, ना कि आप यहाँ पे सपोर्ट करें कि 2023 में कैसे बेहतर हो नसीम सकता भाई, है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना, अभी तो ये नई सिलेक्शन कमेटी आई है, थोड़ा आप टाइम सही काम कर रही है ये जो इन्होंने शाहिद खान आफरीदी ने खुद जाके ट्रायल बिल्कुल दी। सही किया। अभी एक हफ्ता तो हुआ है इनको, थोड़ा टाइम जरा दें। क्या हंसलो यार एकदम से तो हर चीज जज्बाती हो जाती है। कौन जज्बाती हो जाते हैं? चले। हाँ नसीम आप अच्छा, और शुभ भाई, अभी जो भी शाहिद ने चेंजेस चलो, किए राशिद अच्छे भाई को ही किए, ले लो आज। अच्छे किए, बहुत अच्छे चेंजेस किए, तो अब थोड़ा उसको टाइम दें। अच्छा वो कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो ये टेस्ट में भी उसने 2-3 लड़के खिलाए, अब वनडे में भी काफी चेंजेस किए, तो ये शर्जील वापस आ गए। जी, जी। तो आप थोड़ा टाइम तो दें, ये थोड़ी कि एक हफ्ते फखर में। शर्जील दोनों को ले आए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा और move किया। ये जहां पे जैसे अभी मेरे ख्याल है इस सीरीज में एकदम से रिजवान को हटाना, सरफराज को लेके आना, क्योंकि इस दरमियान में रिजवान की बहुत परफॉर्मेंस तो है, लो इसमें परफॉर्मेंस कोई थी, बहुत शुबा अच्छा किया। नहीं हाँ, उसने अगर- किया। अभी जरूरी है अगर जैसे इस सिलेक्शन कमेटी ने इन 3 मैचों के लिए सरफराज को, देखिए ना, अभी टीम के अंदर ही हम कोई राइवलरी बना दें सरफराज वर्सेस रिजवान, ज्यादा बेहतर है कि ठीक है सरफराज ने एक में परफॉर्म किया है, सही बात। अभी पहले में जरा चेक तो करें, क्योंकि अभी वर्ल्ड कप में टाइम है। शोएब भाई, क्या क्या कि सवाल है? अगर इस टीम में अगर हम रिजवान के साथ ओडीआई सीरीज में जाए, रिजवान के साथ मैं कहता हूँ ठीक है, इन दोनों को खिला ले, दोनों को खिला ले। मैं मेरे अपने हिसाब से अब इस पे सरफराज को वनडे में तो 100% होना चाहिए। दोनों आप दोनों को खिला सकते हैं। हाँ वैसे दोनों को मैंने कहा ना, बटलर और बेस्टो दोनों खेल मोइन और राशिद भी खेले हैं सर, जी, दोनों जी, एक साथ। हाँ, एक दफा खेले हैं। जी मगर बिल्कुल, ऐसा नहीं बटलर है कि- बेस्टो तो खेलते आ रहे हैं काफी अरसे से। हाँ, आप ये 2 तो साल से थे। ये तो दुनिया में ऐसा होता रहे, कई बिल्कुल। सारे प्लेयर्स खेल रहे तो होते क्या हैं। है, मतलब हमने हो अपनी रहा है। कंडीशन को और अपनी टीम को देखना है। हमारी टीम में जगह बनती है, वनडे में दोनों की जगह बनती है, अगर बिल्कुल। आप खिलाना चाहें तो। वनडे में दोनों की जगह। बिल्कुल शोएब भाई, अब थोड़ा सा मैं अब आपसे जरा फायदा उठाऊंगा, क्योंकि हमारी शोएब भाई आप ग्राउंड जरूर जाते हैं और ग्राउंड में जाके मैचेस देखते हैं, उन क्रिकेटर्स में शामिल है, ये इनका शौक है, इसको एंजॉय करते हैं। जरा मैं पूछूं तो शाहिद आफरीदी जिनको लेकर आ रहे हैं, उनके अपने गेम के स्टैंडर्ड क्या दिखाई दिया? शोएब भाई, सबसे पहले हारिस सोहेल को आपने क्या देखा? वो आउट क्लास। अच्छा। अभी इसने लास्ट इनिंग अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले के लिए 90 समथिंग की अपनी टीम को भी जिताया। अब मुझे उसकी फिटनेस का नहीं पता और उसके दिल का नहीं पता, लेकिन आउट क्लास प्लेयर है। फखर जमान, फकर को मैंने अभी सीजन में नहीं देखा, लेकिन फकर की उमर अकमल कैसा खेल रहे हैं? यार अगर आप शर्जील को खिलाते हैं, तो उमर अकमल को खिलाना चाहिए। अच्छा, अगर शर्जील को खिलाते हैं और ये इस क्या हो गया? उमर ऐसा खेल रहे हैं? यार, अभी एक 90 समथिंग करे, आप बात यही आ जाती है कि फिर उसने एक ओवर में 24 रन धानी को मारा है यूबीएल स्टेडियम में, फिर एक इसने 60 समथिंग करे आउट क्लास, अभी उसने एक 50 करे आउट। अगर आप इनको खिलाते हैं शर्जील का, तो उमर को फिर खिल उमर ने अगर, और मैं तो ये उमर को एडवाइस देता हूं कि तुम्हारी बहुत क्रिकेट बाकी है यार, बहुत क्रिकेट पोटेंशियल लगा आपको है, और अपनी फिटनेस का ख्याल रखो यार, आप तो बहुत लंबा क्रिकेट खेलोगे। बड़ा प्लेयर उमर, और जाया नहीं होना चाहिए सर। इंडिया में आपने वर्ल्ड कप खेलना है, कुछ प्लेयर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। आमिर की मैं बात करता हूँ, चेक तो करें ना फिटनेस, आमिर का लेवल क्या है, क्या आमिर इंडिया तक चल सकते हैं वर्ल्ड कप तक? बिल्कुल चेक T20 में तो वो अभी 4 ओवर कर ले, लेकिन हाँ, 10 ओवर करने वाली फिटनेस चेक होनी चाहिए। नंबर बिल्कुल 2 check शर्जील, जिनको लेकर ये अच्छा इन्होंने फखर move किया, जमान, बहुत अच्छा move किया। ये हमारे उमर शर्जील अकमल को। जो अभी उन्होंने बात की, हारिस सोहेल। मगर सबसे उमर अकमल का मैं एक बात कहूंगा कि बहुत गैप आ गया है, और उनकी जो पेट कैसे वेट भी गैप आ बहुत। गया है? जिस क्रिकेट से ये आ रहा है वही क्रिकेट तो उमर खेल रहा है। नहीं, मगर- गैप नहीं है उमर में, रश्मि- उमर की फिटनेस प्रॉब्लम है। सरफराज ने भी तो 4 साल के बाद आके कमबैक किया। मगर सरफराज तो टीम के साथ चल रहा था जी। वो तो ट्रेनिंग उसकी हो बिल्कुल थ्रू सही आउट बात चल है। रही थी ना, बिल्कुल सही वो तो बात है। बिल्कुल 100% थी ना उसकी। तो आप देखे पेट इतना निकला है, मैंने खुद देखा उसको 1.5 साल पहले भी, और हाँ, तो काफी यही फॉलो तो अप बात, करना। यही तो बात हो रही है कि उसकी फिटनेस नहीं है। बहुत फिटनेस प्रॉब्लम है, तो fitness उसका नहीं। मेंटल जो एटीट्यूड है वो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस तरह वो आप कहना तो नहीं चाहिए, जिस तरह वो पकड़े गए तो खाली वही पकड़े जाते थे, और आपके 6 लड़के और भी देखिए बहुत- बीच में हाँ? तो राशिद भाई ये बड़े बड़ी बड़े अजीब नाम बात है। निकलेंगे। नहीं, नहीं, मैं तो एक बात मेरे कह रहा ख्याल है, हूं। देखे अब एक तो चीज हो गई, एक चीज ये हो गई कि आप रमीज राजा साहब के दौर में जो खिलाड़ी ये महसूस कर रहे थे कि उनका कैरियर खत्म हो गया, वो वापस नहीं आएंगे, अब ये वापस आएंगे।
अगर उनमें फिटनेस है, उनमें एफर्ट है, मगर उनमें उससे दम है, बेहतर ये दोनों ना का कि आप सिस्टम हारिस सोहेल को सोचने के अंदाज हारिस में सोहेल एक को फर्क है। करें ना, जो है ना बहुत राशिद भाई, जबरदस्त हारिस सोहेल है। दोनों में आगे। रखें आप उसको, टेस्ट में और वनडे दोनों में। बिल्कुल सर, लेकिन पहले जरा एक जगह चेक कर लें ताकि एक एक करके लेकर आए। अभी 4 डे में हारिस सोहेल की इतनी परफॉर्मेंस नहीं है सर। अगर हम उठा के देखें 4 डे के अंदर एक लिमिटेड परफॉर्मेंस रही है हारिस सोहेल की, हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इससे तो वो हुरैरा और दीगर खिलाड़ियों ने फर्स्ट राशिद क्लास भाई की क्रिकेट अब में अपनी वो जो है, मैं तो तो मेरी अपने ओपिनियन है ना, हाँ, क्योंकि ये सबका- उसका एक्सपीरियंस जो है ना हारिस सोहेल का, वो बहुत कब से खेल रहे हैं, 8-9 साल से, तो बहुत अच्छा जमकर खेलता है। आई थिंक वैसे ये और जो अभी टेस्ट- शुएब भाई ने, सरफराज और रिजवान दोनों ही अगर T20 टीम में होते तो ओडीआई टीम में बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल हाँ। बहुत अच्छा रहेगा ये पाकिस्तान ज्यादा को। बेहतर होगा, क्योंकि बिल्कुल। जहां पे 21 लिए शाहिद खान आफरीदी ने, वहां 22 भी लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन शाहिद खान आफरीदी को, एक मिनट सर, कल शाहिद खान आफरीदी साहब की जो साहबजादी का जो है वो निकाह हुआ, बहुत बहुत मुबारक हो लाला, 2022 की ये भी एक अच्छी खबर। बहुत खैर 2022 अपने इख्तिताम को पहुंचा, अर्जेंटाइन की टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई। T20 में इंग्लैंड, इसी साल ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड चैंपियन बन गया। अगले साल पाकिस्तान ने 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना है। कई सारी खबरें हैं यहाँ पर, लेकिन अपनी टेस्ट क्रिकेट को बेहतर करें, अपनी क्रिकेट को बेहतर करें। नसीम राजपूत आज 2022 में इजाजत चाह रहे हैं, कल 2023 में फिर मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।